guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine. एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉकिंग यूनिवर्सिटी की कैप्टन हेजिन अपनी रेड कार में काफी स्टाइलिश तरीके से आती है। दूसरी साइड से जुंगवू भी आ रहा होता है। एक्चुअली में हेजिन यहाँ पर परफॉर्मेंस रिलेटेड डिस्कशन करने आई होती है और वो थोड़ा जुंगवू से काफी क्लोज होकर बात कर रही होती है, जहाँ पर वूचन कुछ बोलने ही वाला होता है बट चोई उसे रोक लेती है। चोई जैसी उसे रोकती है तो ये बाकी के टीम मेंबर्स अपने आप ही कंक्लूजन लगा लेते हैं कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं, जिसे सुन करके हेई को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इन दोनों को क्लोज देख करके हेई जब अपसेट हो जाती है तो इस चीज को सुनहो भी नोटिस करता है, जहाँ पर चोही सुनहो से पूछती है कि तुम मुझसे कुछ कहने आए थे, जहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, मैं बस इतना पूछने आया था कि क्या मैं सच में किसी भी टीम मेंबर को डेट नहीं कर सकता। जहाँ पर जुंगवू उसके पास आता है, उसे 2-4 बातें सुनाता है और एंड में साफ मना कर देता है कि तुम किसी भी टीम मेंबर को डेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हेई और सुनहो दोनों साथ चल रहे होते हैं, जहाँ पर हेई सुनहो से पूछती है कि वो जो अंदर तुमने पूछा डेट से रिलेटेड, वो तुमने मेरी वजह से तो नहीं पूछा था ना। जहाँ पर सुनहो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत मत सोचो। सब हेई को किमची सूप पीने के लिए पूछते हैं बट हेई को गुस्सा आ रहा होता है, वही हेजिन वाली बात के ऊपर उसको गुस्सा आ रहा होता है, उसका मूड खराब होता है तो वो वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो हैंगओवर जूस भी डस्टबिन में फेंक जाती है। नेक्स्ट सीन में वूचन सारे टीम मेंबर्स को बता रहा होता है कि लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस काफी बुरा गया था और हॉकिंग यूनिवर्सिटी जीत गई थी। वूचन बताता है कि हेजिन काफी रिच पर्सन की बेटी है, जिसे सोचकर हेई और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, जिसे जुंगवू भी नोटिस करता है। जुंगवू हेई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही पर्सन जो हेई को परमानेंट घूरता रहता है, वो हेई के पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री क्लास में तुम्हारा असाइनमेंट पार्टनर हूँ, तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं तुम्हें असाइनमेंट सेंड कर सकूँ। हेई विदाउट एनी हेजिटेशन उसको अपना नंबर दे देती है, जहाँ पर वो जाते हुए उसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। अगला सीन सुनहो की मॉम पर शिफ्ट होता है एंड एज आई सेड कि वो एक एल्कोहलिक है, वो ड्रिंक करने वाली होती है बट उनकी मेड उन्हें रोक लेती है। सुनहो ने स्ट्रिक्टली काफी मना किया होता है, इस वजह से उनकी मेड उन्हें ड्रिंक करने नहीं देती है, बट फिर भी वो एक ड्रिंक की बोतल को छुपा कर रखती है और वो उसे बाहर निकाल करके घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जा रही होती है, वहाँ पर उन्हें हेई की मॉम भी मिलती है। सुनहो की मॉम जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलने वाली होती है, इतने ही वहाँ पर सुनहो आ जाता है, जिसे देख करके वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो उस वाइन की बोतल को हेई की मॉम के बैग में डाल देती है और उन्हें वहाँ से जल्दी जल्दी भगा देती है। अगला सीन नाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हेई अपनी नाइट जॉब कर रही होती है। तभी वहाँ पर जुंगवू आता है और हेई उसे इग्नोर कर देती है। जुंगवू अपना सामान लेने के बाद हेई के पास जाता है, जहाँ पर जुंगवू उससे पूछता है कि कहीं मैंने रात में कुछ नशे की हालत में कुछ गलत तो नहीं किया ना, जहाँ पर हेई उसे मना कर देती है और जुंगवू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हेई अपने घर पे होती है, जहाँ पर वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर रही होती है बट हेई कुछ खा नहीं रही होती है, तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें फिर से किसी ने डंप कर दिया। तो वो बोलती है कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है कि जब भी बचपन में तुम्हें कोई डंप कर देता था ना, तुम खाना पीना छोड़ देती थी और आकर के रोती थी, तो हो सकता है इस बार भी यही हुआ हो। जहाँ पर हेई बात को कन्वर्ट करने के लिए अपने भाई से पूछती है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फीस उधार लेकर के पे की है। तो ये बातें सुन करके उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठ करके अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है क्या, तुम हमेशा पैसों की बातें क्यों करती हो, तुम्हारा भाई बड़ा हो रहा है इसलिए तुम पैसों की बातें मत किया करो। एक्चुअली हेई काफी ज्यादा मनी माइंडेड लड़की है एंड उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ पैसा चलता रहता है, बिकॉज उसने एक गरीबी फेस की होती है, तो उसको हमेशा ये रहता है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है और मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब है। कि इस मनी माइंडेड नेचर की वजह से उसके बाकी लोगों से रिलेशंस अच्छे नहीं है, स्पेशली उसके भाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हेई अपने भाई से प्यार तो बहुत करती है बट सिर्फ उसके मनी माइंडेड नेचर की वजह से उसका भाई उसे सिर्फ इग्नोर ही करता रहता है। हेई और सुनहो दोनों बहुत मेहनत करते हैं और दोनों ही अपने डांस को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। यहाँ हम सभी मेंबर्स को देखते हैं जो कि हॉकिंग यूनिवर्सिटी की कैप्टन को काफी ज्यादा एडमायर कर रहे होते हैं कि ये कितनी सुंदर है, बट वही हम पीछे एक लड़की को नोटिस करते हैं जो कि बिल्कुल यूनी यूनिवर्सिटी के एक टीम मेंबर्स की तरह दिख रही होती है। वो सब भी बैठकर यही बातें कर रहे होते हैं कि यार ये हमारे किसी टीम मेंबर की तरह दिखती है। जहाँ ये सारी बातें सुन करके सोयून अपनी कामिंग पिल्स लेने लगती है और यहाँ हमें पता लगता है कि इन दोनों लड़कियों का कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। नेक्स्ट सीन में हेई अपनी कॉस्ट्यूम देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सुनहो भी अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। तभी वहाँ पर वही मिस्टीरियस लड़का आता है कैमरा लेकर के और फिर वहाँ जुंगवू भी आता है। जुंगवू उन दोनों की कॉस्ट्यूम ठीक करने लगता है। जैसे वो सुनहो की कॉस्ट्यूम ठीक करने के बाद हेई के पास जाता है, तो हेई की कॉस्ट्यूम ठीक करते करते वो हेई के थोड़ा सा क्लोज आ जाता है, जहाँ पर हेई उसको बोलती है कि तुम इस तरीके से बिहेव मत किया करो, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जुंगवू क्लियर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है
और बोलता है कि क्यों तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या, जहाँ पर हेई तुरंत हट जाती है और अपनी कॉस्ट्यूम खुद ठीक करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का अपने कैमरे में सिर्फ हेई को ही कैप्चर कर रहा होता है, बट तभी हेई के पास एक मैसेज आता है कि तुम इस टीम को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एज यूजुअल हेई उस मैसेज को भी इग्नोर कर देती है। वहाँ पर सुनहो फिर से हेई को अप्रोच करने की कोशिश करता है तो हेई बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बट हम दोनों बहुत अलग अलग हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुनहो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, बट स्टिल तुम मेरी फ्रेंड हो और हम दोनों फ्रेंड्स हैं। चीज को लेकर ही मैं बहुत खुश हूँ। फिर जब हेई वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर उसका एक्स भी होता है और वो उसको देख करके फिर से उसको फॉलो करने लगता है। वो बोलता है कि तुमने चेयर अप टीम ज्वाइन कर ली, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो ये सब चीजें नहीं करती थी। तो वो बोलते हैं कि मैं कैसी थी या मैं कैसी नहीं थी, ये सब बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब जो बात मैटर करती है वो ये कि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, तो बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात ना करें। वो बोलता है कि क्या तुम सुनहो को डेट कर रही हो, तो वो बोलती है कि तुम्हें इस बात से क्या, मैं करूँ या ना करूँ। तो वो बोलता है कि देखो तुम सुनहो को डेट मत करो, वो सही लड़का नहीं है। वो उसको फिर से बोलता है कि हे चलो सब कुछ दोबारा स्टार्ट करते हैं, बट हे उसको साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे अब आके रिग्रेट होता है कि मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाया है, क्यों, तुम्हारे जैसे लड़के की गर्लफ्रेंड बन कैसे गई। उनकी ये सारी बातें सुन करके वहाँ पर सुनहो आता है। सुनहो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो अब तुम इसको परेशान करना बंद करो। जहाँ पर हेई भी उस बात को एक्सेप्ट करके उसका हाथ पकड़ के एग्री कर लेते कि हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और अब हम दोनों को परेशान करना बंद करो, और वो दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा आगे आने के बाद हेई सुनहो से बोलती है कि अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। नेक्स्ट सीन में वही सीनियर सू आकर के जुनहो को बहुत जोर से पंच करता है और बोलता है कि तुमने मेरी रिपोर्ट की ना, तुम मुझे क्रिमिनल बनाना चाहते हो ना। जहाँ पर जुंगू बोलता है कि तुमने पिछले साल के बजट में बहुत ज्यादा छेड़खानी करी है जो सबको पता लग रहा है, तो ये सब दिखाना तो जरूरी है ही ना। इन लोगों की लड़ाई होने लग जाती है जहाँ पर सू बोलता है कि तुम ये सब मिन के लिए कर रहे हो ना, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ सिर्फ मिन के लिए कर रहे हो। तभी बाहर जाते वक्त जुंगू पास्ट मोमेंट्स को याद करता है और सीन पास में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लड़का जुंगू के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर बाकी के टीम मेंबर्स आते हैं। वो आकर बोलते हैं कि क्या तुम मिन को डेट कर रहे हो, तभी तुम्हें मिन ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ना। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मेहनत करी है इसलिए मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। तभी वहाँ पर मिन आती है और सारे के सारे टीम मेंबर्स मिन को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट जब मिन प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसका माइंड प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, जिस चीज को जुंगू भी नोटिस करता है। तभी जुंगू सू के पास जाता है और बोलता है कि तुमने सबको मिन के बॉयफ्रेंड के बारे में बताया है ना, तुमने क्यों बताया, तुम कैप्टन बनने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी स्टेज की हेडलाइट मिन के ऊपर आकर गिर जाती है और ये सीन काफी ज्यादा डरावना होता है। वो ये सब याद कर रहा होता है। तभी वूचिन उसको प्रैक्टिस के लिए बुला लेता है। फिर ये सब लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अगले सीन में हेई और हॉकिंग यूनिवर्सिटी की कैप्टन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कैप्टन हेई से बोलती है कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी। तो हेई उसको देख करके सोचने लगती है कि ये लड़की कितनी अजीब है, कैप्टन को भी डेट कर रही है और किसी और के साथ भी क्लोज हो रही थी। फिर हेई उसको बहुत ही पोलाइटली मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर हेई अपनी परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म लेकर के रूम में जाती है, बट सडनली उसको वॉशरूम जाना पड़ जाता है। तो वो यूनिफॉर्म वहाँ पर रख के वहाँ से चली जाती है और तभी रूम में कोई सस्पिशियस सा पर्सन एंटर होता हुआ दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दोनों कैप्टन एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हॉक्यूंग की कैप्टन कहती है कि तुम्हें पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मेरा 3 मंथ्स का रिलेशनशिप नहीं चला। वो बोलती है कि मुझे लगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ तो तुम मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगे, बट तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से समझाकर सब कुछ खत्म कर दिया। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एक्स पार्टनर्स होते हैं और बाकी सबको लग रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हॉक्यूंग की कैप्टन बोलती है कि शायद तुम मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, इसलिए तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा इस चीज को लेकर के, और तुमने सब कुछ मेरे साथ बहुत इजीली खत्म कर दिया। जहाँ पर जुंगू बोलता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं थी, तुम मेरे साथ अकेला फील कर रही थी, मेरे साथ बहुत स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए जो हुआ ठीक हुआ। वो बोलती है कि मुझे ये स्ट्रगल भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफी रिग्रेट है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो पूछती है कि क्या तुम अब किसी को पसंद करते हो, तो जुंगू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। बट हमारी प्यारी सुनजा ये सारी बातें सुन लेती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई है कि ड्रेस पर कॉफी गिराने ही वाला होता है, बट सुनो उसका हाथ रोक लेता है। एक्चुअली में ये इनकी टीम की मेंबर ही होती है। सुनो उस ड्रेस को बाहर लेकर आता है और हेई से जाकर बोलता है कि तुम कहीं और जाकर के चेंज कर लो। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक्चुअल में जब मिनजे जुंगू के पास गया होता है ये बताने के लिए कि हेई ने ट्रेनिंग छोड़ दी है, बट वो उसको बताता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। और वही लड़की जो हेई की ड्रेस खराब कर रही होती है वो वहाँ पर जुंगू के पास आती है और बता देती
लगती है कि हेई ने ट्रेनिंग छोड़ दी है। ये लड़की हेई को बहुत ज्यादा हेट करती है और हेई से काफी ज्यादा जेलस है। अंदर जब कैप्टन उस लड़की से कन्फ्रंट करता है कि तो वो बोलती है कि मुझे हेई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन गई है और ऊपर से सुनहो उसके जैसी लड़की को पसंद करता है। सुनहो ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? जहाँ पर जुंगवू बोलता है कि चाहे रीजन कुछ भी हो, ये सब जो तुमने किया ये ठीक नहीं किया। सॉरी बोलती है, जहाँ पर वो बोलता है कि आज फंक्शन है और हम इस मैटर को कल हैंडल करेंगे। जब वो जाने लगती है तो सुनहो उसे रोक करके बोलता है कि चाहे मैं हेई को पसंद करूं या ना करूं, बट तुम्हारे जैसी लड़कियों से तो मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। जुंगवू वहाँ पर आकर बोलता है कि क्या ये सब कहना जरूरी था? तो सुनहो बोलता है कि मैं हेई को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें मेरी हेल्प करो और हेई से दूर रहो। तो जुंगवू बोलता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। I mean, वही टीम रूल वगैरह से रिलेटेड बोलने लगता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जब हेई ड्रेसअप करके वहाँ पर आती है तो सुनजो उसको सारी बातें बता देती है दोनों कैप्टन्स की। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो मेंबर जो कॉफी गिराने वाली होती है वो चली जाती है। तो जुंगवू बोलता है कि जाकर प्लानिंग टीम को इन्फॉर्म कर दो कि एक मेंबर चला गया है और हम देखते हैं कि उसकी जगह कौन लेगा। तभी सोयून अचानक से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और उठकर सबको बोलने लगती है कि तुम सब परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, समझे? तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। वो सबको बहुत ही कैप्टन की तरह स्ट्रिक्टली डांटने लग जाती है। तो सब लोग बोलते हैं कि इसको हो क्या गया। तभी वूजन बताता है कि जब भी ये अपनी कामिंग पिल्स लेती है ये इसी तरीके से बिहेव करती है। नेक्स्ट सीन में हेजन और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर ये लोग उन्हें देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं और काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम नहीं कर पाएंगे। ये सब डर जाते हैं और हेई भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बोलने लगती है कि क्या अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो मैं क्या करूंगी? जहाँ पर जुंगवू बाकी सबको समझाता है और हेई को भी समझाता है। वो बोलता है कि तुम कुछ मत करना, तुम क्राउड की तरफ बिल्कुल मत देखना। जब भी तुम नर्वस हो तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ देखना और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर इन लोगों के परफॉर्मेंस की बारी आती है और ये लोग स्टेज पर जाते हैं, जहाँ पर परफॉर्मेंस करते करते हेई बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी वो जुंगवू की बात याद करती है। फिर वो उस एक पर्सन की तरफ देखने लगती है और वो एक पर्सन जुंगवू होता है। वो जुंगवू की तरफ देखती है और ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सब इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं कि सब लोग इनको काफी ज्यादा चेयर करते हैं। इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है और ये सब अंदर जाकर बहुत खुश होते हैं। तभी जुंगवू उसी क्राउड में मिन को नोटिस करता है। वो जैसे ही मिन को नोटिस करता है वो उस लड़की के पीछे पीछे भागता है। वो जैसे ही उस लड़की को टच करता है वो लड़की पीछे मुड़ती है और वो मिन नहीं होती है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। सीन नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर इन सब का परफॉर्मेंस अभी चल रहा होता है। तभी जुंगवू अनाउंस करता है कि अभी हमारा लास्ट परफॉर्मेंस है। ये लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं। तभी एक मिस्टीरियस सा पर्सन मेन फंक्शन रूम में जाकर के एंटर हो जाता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो हेई को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है और उसी के ऊपर की स्टेज लाइट को भी बहुत अजीब से देखता है। वो स्टेज लाइट के साथ छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेजिन इस चीज को नोटिस करती है कि हेई के ऊपर की स्टेज लाइट हिल रही है। वो तुरंत भागती है और चिल्लाती है कि स्टेज लाइट गिरने वाली है। तभी हेई के ऊपर की स्टेज लाइट गिर जाती है और हेई ऊपर देखती है जिसके ऊपर स्टेज लाइट गिरने वाली होती है, बट थैंकफुली सुनो उसको बचा लेता है। जुंगवू को मिन वाला सीन याद आ जाता है और वो काफी डर जाता है। सब लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हेई ठीक है। तभी जुंगवू भी पूछता है कि हेई ठीक है और वो तुरंत मेन रूम की तरफ भागता है। वो मेन रूम की तरफ भागते भागते सारी सीन याद कर रहा होता है कि मिन के साथ क्या क्या हुआ। इतने में वो इंसान वहाँ से चला जाता है और इसी ड्रामेटिक सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और सब कुछ करके जाना। ओके बाय।